अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइन पब्लिक स्कूल फुल। एंड टुडे आवर टॉपिक इज एन इंसर्ट टेब ऑफ एमएस वर्ड। हियर आई शैल टेल यू अबाउट 3 ऑप्शंस ऑफ इंसर्ट टेब इन द ग्रुप ऑफ पेज। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अपनी असाइन की हुई कमांड से मैं एमएस वर्ड 2013 ओपन कर लेता हूं। कंट्रोल अल्ट और 3 प्रेस करता हूं। मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट में, क्योंकि आज हमारा लेसन ही है इंसर्ट में। इंसर्ट में हमको सीखना है पेज ग्रुप में आ जाता है कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड ब्रेक पेज, पेज ब्रेक सॉरी। चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कवर पेज पे। कवर पेज का मतलब होता है अगर आप कोई भी बुक लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कवर पेज क्रिएट करना होगा। तो कवर पेज में कोई भी उठा लेता हूं, बहुत सारे कवर पेज में से। यहां आपको कवर पेज नजर आ रहा है जिस पर कंटेंट लिखा होता है। यहां आपको समरी लिखनी होती है बुक की, जो रीडर को अपनी तरफ इंगेज करती है। और उसके बाद यहां डॉक्यूमेंट टाइटल लिखना होता है और यहां पर सब टाइटल और यहां पर ऑथर का नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल पर। आज जो हमने कोई बुक पढ़ रखी है उसका टाइटल लगाते हैं। टाइटल का नेम लिख देते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत सॉरी कैप्स लॉक फर्स्ट लेटर, हजरत अबू बकर SIDDIQUT, हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सब टाइटल लिख लेते हैं, यानी स्टोरी किस बारे में है तो लिख लेते हैं द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, थी फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। ये हो गया सब टाइटल। और ये बुक है, ऑथर का नाम लिखना होगा कि बुक ये किसने लिखी हुई है। तो ये बुक है सर नफीस अहमद की। आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये आपको फिर से पता चलूं, यहाँ बुक की समरी लिखी होती है, यहाँ कंटेंट लिखा होता है कि बुक किस बारे में है, जो आपको खुद ब खुद एंगेज करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्शन देगी कि बुक को पढ़ना चाहिए या ना पढ़ना चाहिए। यहाँ मैंने हजरत गलत लिखा हुआ था, फिर से ठीक कर देते हैं। कवर पेज के नीचे आपको एक ब्लैंक पेज नजर आ रहा होगा। व्यू में जाकर मैं आपको दिखा देता हूं। मल्टीपल पेज में आप देख सकते हैं यहाँ 2 पेज शो हो रहे हैं। 1 पेज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्क्रॉल की मदद से मैं पेज को जूम कर लेता हूं और स्क्रॉल की मदद से आपको पेज जूम आउट करके दिखा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कवर पेज नहीं चाहिए और जो हमने लिखा हुआ है इसके अंदर डेटा वो वही रहे, तो आपको फिर से इंसर्ट टैब पे जाना है और कवर पेज ओपन करना है और आप यहां से कोई भी कवर पेज उठा सकते हैं। ये देखें, जो मैं डेटा लिखी हुई थी वो बायोडाटा वही है और कवर पेज चेंज हो चुका है। फिर से वंस मोर हम कोई दूसरा टाइटल वाला कवर पेज उठा लेते हैं। आप देख सकते हैं वंस अगेन हम कोई दूसरा उठाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने कवर पेज कितनी बार चेंज किया है लेकिन टाइटल वही रहेगा। उसके बाद सेकंड है ब्लैंक पेज। तो फर्स्ट हम कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल कर पेज को ब्लैंक कर लेते हैं और जूम करके कुछ फॉन्ट्स को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ मैं कमांड लगा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये आपके सामने शो हो रहा है, आपको कुछ लिखा हुआ और आपको पेज भी नजर आ रहा है कि 1 पेज है, ओनली 1 पेज। हम समझने जा रहे हैं ब्लैंक पेज। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बीच, इस डेटा के बीच आपको ब्लैंक पेज चाहिए, आप चाहते हैं कि 3 पोर्शन बन जाएं, 2 पोर्शन बन जाएं, एक फर्स्ट पेज पे हो, दूसरा तीसरे पेज पे और बीच में एक पेज खाली हो, तो आपको क्या करना होगा,
आप देख सकते हैं मैंने कर्सर कहाँ रखा है। यहाँ रखने के बाद आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए और मैं आपको दिखाता चलूं। फिर से व्यू में जाता हूं और आपको दिखाते हैं मल्टीपल पेज में। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में 1 पेज ब्लैंक आ चुका है, यानी ब्लैंक पेज बीच में आप उठा सकते हैं। उठाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर से 1 पेज पे चलते हैं, कंट्रोल Z यानी अनडू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये ओनली 1 पेज है यहाँ। फिर से पॉइंटर यहाँ रखते हैं और इंसर्ट पे जाकर ब्लैंक पेज आप देख सकते हैं कि 2 पैराग्राफ्स ऊपर हैं और 3 पैराग्राफ्स नीचे हैं। आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। 2 पैराग्राफ्स ऊपर और 3 पैराग्राफ्स नीचे। फिर से आपको व्यू में दिखाता चलूं। व्यू में ओपन कीजिए और आप देख सकते हैं मल्टीपल पेज में कि 3 पेज हैं। 2 पैराग्राफ्स इधर हैं, बीच में एक ब्लैंक पेज है और 3 पैराग्राफ्स इधर। तो मुझे लगता है अगर आपको समझ आ गया होगा ब्लैंक पेज। और उसके बाद चलते हैं फिर से ब्रेक पेज पे। ये लास्ट ऑप्शन है पेज का। हम यहाँ कंट्रोल Z यानी अनडू कर लेते हैं और ब्रेक पेज एंटर कीजिए। ब्रेक पेज का काम है आपका कुछ डेटा एक पेज पे रहेगा और जहां आप कर्सर को रखकर एंटर करेंगे दूसरा डेटा दूसरे पेज पे चला जाएगा। बीच में कोई भी ब्लैंक पेज नहीं आएगा। तो जूम कर यहां आप देख सकते हैं मैंने थीम के सामने अपना इंसर्शन पॉइंट रखा हुआ है और यहां पर आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए और आपको नजर आ रहा है आपकी कुछ डेटा दूसरे पेज पे है और कुछ पहले पेज पे। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए वस्सलाम।